एक और देश ने भारत को गोल्ड, डायमंड, आयरन गोल्ड, नाइट यूरेनियम और नेचुरल गैस जैसे सभी मिनरल्स के साथ तमाम ऑफर की हैं, जिनकी आज भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है। इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि ये सभी मिनरल्स या फिर इस देश पर चीन की नजरें काफी समय से थीं। अगर भारत ने एक दिन भी देर की होती तो शायद ये सभी चीजें भारत से हाथ से निकल जाती। लेकिन इसे आप कैसे देखते हैं, या फिर कहें कि इसमें भारत की अच्छी किस्मत है? भारत ने मौके पर चौका मारा है और इस लिस्ट में गोल्ड, डायमंड, आयरन गोल्ड, नाइट यूरेनियम और नेचुरल गैस शामिल हैं। ये विकास का पूरा प्रमाण है। हम इस वीडियो को समझने के लिए छोटे से विवरण को प्रस्तुत करते हैं। कृपया हमें समर्थन देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, लगभग एक सप्ताह पहले तंजानिया के राष्ट्रपति समया सुलू हसन ने भारत दौरे पर आए। इस दौरे के दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात का महत्व इसलिए था क्योंकि यह 8 साल के बाद हुआ था जब कोई तंजानिया से भारत दौरे पर आया था। तंजानिया से आए हुए उन्होंने तुरंत ही भारत के साथ दोपहरी ट्रेड पर बातचीत की और बताया गया कि अब दोनों देश के बीच करीब 10 बिलियन US$ के बायलैटरल ट्रेड की जा रही है। इस मुद्दे पर दोनों देशों ने लगभग 15 नेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को तय किया, जिसमें भारत ने तंजानिया को करीब 1 बिलियन US$ की सहायता करने का ऐलान किया है, विशेषकर वाटर प्रोजेक्ट के माध्यम से। तंजानिया के अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट ने हर एक सेक्टर में भारत की मदद करने का ऐलान किया है। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपको अब सुनने को मिलेगा। 2022 और 2023 में दोनों देशों ने बायलैटरल ट्रेड्स को कुल मिलाकर लगभग $6.4 बिलियन का पूरा किया है, जिसमें से भारत ने तंजानिया के साथ करीब $3.9 बिलियन का आयात किया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है और इस समय 5वां सबसे बड़ा निवेशक है। भारत ने तंजानिया में कुल मिलाकर करीब $3.7 बिलियन का निवेश किया है। इस समय भारत के द्वारा लगभग 630 परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे करीब 60,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। यह रोचक बात है कि भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में काम कर रहा है। चीन की तरह नहीं कि उनके माइंस और मिनरल्स पर कब्जा करने का अभी दुनिया में चर्चा हो रहा है, और इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े देश और छोटे गरीब देश भी भारत से सहायता मांगने की शुरुआत कर दी है। कुछ समय पहले ही भारत ने लगभग $1.1 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया था, और भारत की मुख्य कंपनियों में से कुछ हाईलाइट कंपनियों में शामिल हैं, जैसे कि गॉड टाटा, अशोक लीलैंड और आयशर मोटर्स, जो तंजानिया में काम कर रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जमीन में तंजानिया में बहुत ही अधिक धनी मिनरल्स हैं, जैसे कि गोल्ड, डायमंड, आयरन, निकल यूनिट और नेचुरल गैस, जिनकी दोनों ही देशों को एक दूसरे की आवश्यकता है। हम रिन्यूएबल एनर्जी और विभिन्न विकास परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। तंजानिया को विकास की आवश्यकता है। भारत यहां दोनों तरीकों से सहायता प्रदान कर सकता है, और इसका अंत में 15 नेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को फाइनलाइज किया गया है। इसमें कुछ ऐसा शामिल है जिसमें मायूस भी है, जिससे भारत तंजानिया के अंदर खनन कर सकता है। इसलिए ये डील दोनों ही देशों के लिए फायदेमंद हो सकती है। आपका इस पर क्या विचार है? कृपया कमेंट में हमें बताएं। भारत के उपयोगी होने की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको एक नई और रोचक दृष्टिकोण के साथ मिलेंगे। भारत माता की जय।